मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बुआई के समय हम जो ज्यादा डीएपी डालते हैं उसका बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिकांश किसान भाई ये सोचते हैं कि ज्यादा खाद डालेंगे ज्यादा फसल अच्छी होगी, हमें ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएपी खाद को बहुत सोच समझ कर डालना चाहिए। जितनी अनुशंसा की गई है, जितनी रिकमेंडेशन की गई है, उतनी ही हमें डालनी चाहिए। सामान्यतः हम धान ले रहे हैं या मक्का ले रहे हैं या गेहूं ले रहे हैं, उसमें 1 एकड़ में 1 बैग पर्याप्त होता है। 1 बैग मतलब 50 किलो पर्याप्त होता है। अगर आप ज्यादा डीएपी का बुआई के समय प्रयोग करते हैं तो इससे बीज का अंकुरण प्रभावित होता है, बीज सड़ने लगता है। तो बहुत किसान भाइयों के साथ ये समस्या भी रहती है कि हमारा मूंग का बीज है या सोयाबीन का बीज है या मक्के का बीज है, उगने के बाद वो काला पड़ने लगा, वो अच्छी तरह से उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, जड़ें छोटी रह गई। उसका कारण ये ज्यादा डीएपी प्रयोग करना ही है। अब डीएपी ऐसा क्या करता है जिससे कि बीज का अंकुरण अच्छा नहीं होता और हमें अच्छी फसल नहीं मिलती, बीज का जमाव कम रहता है। पहले हमें समझना होगा डीएपी वास्तव में है क्या। डीएपी का जो पूरा नाम है वो है डाई अमोनियम फास्फेट। ये एक साल्ट है, एक लवण है जिसमें अमोनियम और फास्फेट होते हैं। तो ये एक लवण है। और लवण जो होते हैं, साल्ट होते हैं, उनकी ये टेंडेंसी होती है, ये उनका रासायनिक व्यवहार होता है कि वो नमी को सोखते हैं। तो जब हमने डीएपी खेत में डाली तो उसके जहां जहां दाने पड़े होंगे वो चारों तरफ से नमी सोखना शुरू कर देगा। और अगर हमारे खेत में नमी कम है तो ये जो डीएपी जो हमने बीज के साथ डाली है, तो बीज से पहले सारी नमी इस खाद के दानों में चली जाएगी और बीज को कम नमी मिलती है। तो एक तो पहले से ही थोड़ी सी नमी कम थी आपके खेत में, और बाकी जो नमी थी, पानी था, वो डीएपी की खाद ने सोख लिया, क्योंकि ये उसका जो साल्ट है, उसका जो लवण है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है। कोई भी साल्ट है वो पानी सोखता है। जैसे आप घर में देखेंगे, आपके घर में जो खाने वाला नमक होता है उसको खुला छोड़ दीजिए, वो पानी सोख लेता है। इसी तरह से कोई भी लवण है, तो डीएपी भी एक लवण है, साल्ट है, तो मिट्टी से पानी सोखता है। तो खेत में जहां हमारा बीज पड़ा है, खाद पड़ी है, तो पानी ज्यादा सोख लेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर नमी कम है हमारे खेत में तैयारी करते समय, तो बीज को पानी कम मिलेगा, नमी कम मिलेगी, तो बीज का जमाव कम होगा। तो ये एक बड़ा कारण रहता है कि आपने ज्यादा डीएपी डालेंगे तो उसका जो डीएपी के दाने ज्यादा होंगे तो ज्यादा नमी सोख लेंगे। तो इसलिए जो बीज को और खाद को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, 2-3 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, ताकि उसकी पूरी नमी ना ले पाए। तो पहला तो असर यही आता है नमी का। अधिकांश नमी खाद में चली जाती है, बीज को कम मिलती है। दूसरा यह है कि जब हम ये डालते हैं डीएपी तो ये पानी में घुलता है। जैसे उसमें नमी लेगा तो नमी के बाद ये घुलना शुरू होगा। तो उसका जो अमोनियम भाग होता है, एक तो फास्फेट हुआ, एक अमोनियम हुआ, तो ये जो अमोनियम भाग होता है ये अमोनिया गैस बनाता है। अब ज्यादा आपने डीएपी डाली तो ये अमोनिया गैस ज्यादा बनेगी, और उसी समय बीज जम रहा है, तो ये अमोनिया वो जमते हुए बीज को जला देती है। तो जो उसका जो अंकुर निकला है वो जल जाएगा, जो उसकी जड़ें निकली हैं वो काली पड़ने लगेंगी अमोनिया से। तो यही कारण होता है कि डीएपी ज्यादा डालने से बीज का जमाव कम हो जाता है। तो ये दो बड़े असर देखने को मिलते हैं। एक तो अंकुरण कम होगा, और जो अंकुरण हो भी रहा है, जिसमें से अंकुर निकल रहा है, जिसकी जड़ निकल रही है, वो अमोनिया की वजह से जल जाएंगे। और ये अमोनिया ऐसे खेत में ज्यादा निकलती है जिनकी पीएच ज्यादा होती है। जिन खेतों की पीएच 7.5 से ज्यादा रहती है, 8 रहती है, उससे ज्यादा रहती है, वहां ये अमोनियम से अमोनिया गैस ज्यादा बनती है। तो ये एक समस्या आती है कि अमोनिया की विषाक्तता हो जाती है, अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है, और ये जो जमता हुआ बीज इस अमोनिया को सहन नहीं कर पाता। तो ये एक कारण होता है। तीसरा ये रहता है कि जब हम ज्यादा डीएपी डालेंगे तो वहां फास्फोरस ज्यादा होगा। अब जो ज्यादा फास्फोरस होता है ये दूसरे पोषक तत्व जैसे कि जिंक है, आयरन है, इसका अवशोषण नहीं होने देता है, उसके साथ बांध देता है उसको। तो जमते हुए बीज को सभी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, पौध उग रही है, उसको आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, तो जिंक की वहां कमी होने लगेगी। उस क्षेत्र में जिंक होते हुए भी उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आयरन है, वो भी, लोहा है, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो कुछ पोषक तत्व फास्फोरस अपने में बांध लेता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, खासतौर से सूक्ष्म पोषक तत्वों को, जिनसे इनकी कमी होने लगती है। तो एक तो शुरू में बीज कम जमा, जो बीज जमा उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, उसका अंकुर अच्छी तरह से नहीं बना, वो काला पड़ने लगा, किसी तरह से वो पौधा बढ़ने भी लगा तो उसको पोषक तत्व, खासतौर से सूक्ष्म पोषक तत्व जो जिंक और आयरन है, उसकी कमी होने लगेगी। तो कुल मिला के ये होगा, एक तो हमारे पौधों की संख्या बहुत कम रहेगी, फसल की बढ़वार कम रहेगी, जड़ें कम छोटी रहेंगी, और अच्छा हमें उससे जो टिलरिंग होगी या जो उसकी लंबाई होगी वो अच्छी नहीं मिल पाएगी, शुरू से ही फसल बैठ जाएगी। और जब शुरुआत में ही फसल बैठ जाती है, नहीं उठ पाती है, तो फिर
बड़ा मुश्किल होता है उस फसल को संभालना। इसलिए अगर आप डीएपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। जितनी रिकमेंडेड डोज है, अनुशंसा की गई है, उतनी ही हमें डालनी चाहिए। उससे ज्यादा डालने की गलती ना करें। आप ये ना सोचें ज्यादा हम डीएपी डालेंगे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, बल्कि उल्टा ही होगा, जमाव कम होगा। फिर आप ये समझेंगे कि जमाव शायद बीज खराब है उसकी वजह से हुआ, काला पड़ेगा अमोनिया से, तो आप सोचेंगे कोई इसमें रोग लग गया, जबकि वो अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए अनुशंसा के अनुसार ही डालना चाहिए। तो दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो रिकमेंडेड डोज डालनी है, जो मात्रा बताई गई है, सामान्यतः 1 एकड़ में 1 बैग पर्याप्त होता है। दूसरा, डीएपी बिल्कुल बीज के पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि नमी पूरी बीज के आसपास की नमी ना ले पाए और जो अमोनिया रहे वो थोड़ा बीज से दूर रहे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डीएपी से अच्छा लाभ मिलेगा। और शुरू से ही फसल की जब बढ़वार अच्छी होती है तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए डीएपी डालते समय ये सावधानी जरूर रखें। धन्यवाद।